अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर है कि ट्रेंड लाइंस कैसे वर्क करती हैं, उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपका छोटा अकाउंट भी है तो आप 20-30 डॉलर्स डेली विड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो करके, जो आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी कि किस तरह हम ट्रेंड लाइंस पे काम कर सकते हैं। ये देखें, ट्रेंड लाइंस ऐसी होती हैं, ठीक है। सिंपल वे में समझाऊंगा पहले, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी की तरफ हम चलेंगे। मिसाल के तौर पे मार्केट इस तरह चल रही है। यहाँ पे मार्केट आई, ऊपर गई, अगेन नीचे, ऊपर, अगेन नीचे, देन ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को आपने समझना है। मैं जहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करूँगा ना, आपने देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ को मार्केट ने बार बार टच किया है। एक सर्कल, एक मैं पहले ये सारे बना लूँ। दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ पर आई और एक दफ़ा, जब पहली दफ़ा यहाँ से यहाँ पर आई और ऊपर गई, और उसके बाद जब अगेन इस ट्रेंड लाइन पे आइए, तो यहाँ पर आप लेंगे बाय ट्रेड, अगेन ऊपर। अब आपको ये पता चल गया है कि मार्केट बाय ट्रेंड में है, क्यों है। ट्रेंड लाइन हमने एक ड्रॉ की है। अच्छा, ये ड्रॉ कैसे करनी है मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। जहाँ पर ये सर्कल्स हैं, यहाँ पर आप अपनी बाय ट्रेड्स ले सकते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे। हम गए यहाँ से जाएंगे पाथ में, ठीक है। मार्केट यहाँ से यूं आई, वन टच, इस पे कोई ट्रेड नहीं बनेगी, ऊपर गई। जब यहाँ पे सेकंड टच होगा तो यहाँ पे ट्रेड बनेगी, उसके बाद अगेन ऊपर, थर्ड टच, यहाँ पे भी ट्रेड बनेगी, अगेन ऊपर, ठीक है। अच्छा, ट्रेड हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? हम ट्रेड इस वजह से ले रहे हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड में है। पहले जो आपको बताया मैंने वो बाय ट्रेंड था, और यहाँ पर जो है ये एक सेल ट्रेंड है, ठीक है। अब इसके जो जब भी ये टच करेगी अपनी ट्रेंड लाइन पर, एक जोन भी बना सकते हैं, तो वहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। लाइव मार्केट में लेकर चलता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ये बीटीसी का चार्ट है 15 मिनट का, ठीक है। अब आपने देखना है ये जो मार्केट चल रही है, देखें, यहाँ से ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अब आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप जब देख रहे हैं, वैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही मार्केट को समझ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइंस को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। अब आपने देखना है, इस तरह हम बनाएंगे। अब देखें, इस तरह बना सकते हैं हम, ठीक है। अब आप देखें, मार्केट जब यहाँ पर थी, एक दफ़ा ऊपर गई है, यहाँ पर आप बाय ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर, उसके बाद अगेन ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का। ये मैं आगे बताऊंगा कि इस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह आप आराम से ट्रेड ले सकते थे। हम 15 मिनट्स को हम करते हैं H1 में। 1 मिनट दीजिएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को हम करते हैं रिमूव, ठीक है। इसको हमने किया रिमूव। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है। अब यहाँ पर ये हुआ है कि ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी, आप देखेंगे। देखें, इस तरह आपने ट्रेंड लाइन लगाई, फर्स्ट मूव, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई है, इसको जब मार्केट ने यहाँ पे टच किया है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, और मार्केट अगेन ऊपर। अब इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट जब इसको अगेन टच करेगी तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि मार्केट इसको ब्रेक ना करे और नीचे कैंडल क्लोज नहीं करे, ठीक है। थोड़ा सा और समझाता हूँ। नेट स्लो है, आई एम रियली सॉरी। हम चार्ट ओपन कोई और करते हैं, 1 मिनट। हम जाते हैं गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड के चार्ट में जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी होती है, आप कैसे ट्रेंड लाइंस पे काम कर सकते हैं और ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर लाइव मार्केट में, देखें, आप लोगों को पिक्चर्स से भी समझा सकता था, लेकिन लाइव मार्केट में ये कि ज़रा चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं और आपको ये पता चल सकता है कि आप कैसे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी होगी कि ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे लेते हैं, दूसरी होगी कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, जब मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ पे जब मार्केट ने टच किया है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ तक आपका प्रॉफिट था। मार्केट यहाँ पे गई है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे और यहाँ तक आपका प्रॉफिट था। उसके बाद क्या हुआ, इसका हो गया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट को आप ट्रेड कैसे करेंगे ट्रेंड लाइन की? आपने जब भी देखा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है,
तो आपने उसकी रीटेस्ट करने का वेट करना है कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे है। ये देखें रीटेस्टिंग हुई है। उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली गई है। ठीक है, ये देखें यहाँ से मार्केट यहाँ तक चली गई है। क्यों गई थी कि जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे थी, जब भी उसको टच कर रही थी तो गिर रही थी, जब भी टच कर रही थी गिर रही थी। ब्रेकआउट किया तो मार्केट बाय चली गई है। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो। अब देखें, यहाँ पर देखें, ये एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट अपने ट्रेंड में चल रही थी, बाय ट्रेंड, बाय ट्रेंड में मार्केट चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर इसका हुआ है ब्रेकआउट। यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, सर्कल ये रहा, यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे सेल की, और मार्केट इतना गिरी है, और जब यहाँ पर गई है तो नीचे ही गई है। ठीक है, ये एक स्विंग बनाया और अगेन नीचे। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं वो बताया, और ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी और एग्जांपल पे। मैं आपको दो दो एग्जांपल्स दूंगा सारे पेयर्स में, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए, और जितना वीडियो देखेंगे, जितना बार बार इसको देखेंगे, उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर साइडवेज मार्केट है। ट्रेंड देखें दो होते हैं, बाय और बाय ट्रेंड होता है, सेल ट्रेंड होता है। साइडवेज भी एक ट्रेंड होता है, लेकिन उसमें हम ट्रेंड लाइंस पे वर्क नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट अपने एक ट्रेंड में थी, मार्केट अपने एक ट्रेंड में थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करूँगा मैं। मार्केट अपने एक ट्रेंड में थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब मार्केट ने इसको टच किया है, ये आपका प्रॉफिट था। मार्केट ने अगेन टच किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रॉफिट था। अगेन टच किया है ऊपर, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है इसको। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं। जब सेल में मार्केट जाती है तो ब्रेक डाउन कहते हैं ज़्यादातर लोग। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हुआ है ब्रेक डाउन, और आपने यहाँ से ब्रेक डाउन इस कैंडल पे, रीटेस्टिंग, और मार्केट इतना नीचे आई है। पहले आपने कौन सा प्रॉफिट बनाया, ट्रेंड लाइन को बार बार आपने ट्रेड किया है। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन को ट्रेड किया है। समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आई होप। कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। देखें यहाँ पे भी कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन थी। ये एक बाय ट्रेंड था, ये देखें एक बाय ट्रेंड था। जब भी मार्केट ने नीचे यहाँ पर टच किया है, अब बाय का प्रॉफिट, यहाँ पर टच किया है बाय का प्रॉफिट, टच किया है बाय का प्रॉफिट। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ लेकिन दोबारा ऊपर चलेगी मार्केट। एसएल्स भी हिट होते हैं कोई भी स्ट्रेटजी हो। उसके बाद यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट किया यहाँ से मार्केट ने, और दोबारा नीचे। तो ट्रेंड लाइंस इस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, अब हम कोई और चार्ट ओपन करते हैं। गोल्ड को ही हम देखते हैं डे वन के अंदर। कोई और ट्रेंड लाइंस बना कर देखते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हम देखेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी हमें। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। एक बहुत बड़ा बाय ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे देखें एक ट्रेंड है बाय। मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पर टच किया, ऊपर गई है। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ली होती तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि ये डे वन है, और डे वन इट्स अ बिग मूव। यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट अपने एक बाय ट्रेंड में थी, एक दफ़ा टच किया है, ऊपर गई है। यहाँ पर ट्रेड आप ना भी लेते अगर, ऊपर गई है, यहाँ से जब नीचे आई है, इसको यहाँ पर टच किया है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 1821 से बहुत बड़ी मूव है, $2000 की लगभग। तो ट्रेंड लाइन्स वर्क करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ से नीचे आई है। फर्स्ट मूव इसको आप कंसिडर करें अगर। जब दोबारा टच किया है नीचे गिरी है, दोबारा टच किया है फिर नीचे गिरी है,
दोबारा टच किया है, फिर नीचे गिरी है, और जब ये इस हेल्दी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट ऊपर। अब हम चार्ट ओपन करते हैं कोई और, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के चार्ट में हम आते हैं। चार्ट खोलते ही मुझे क्या चीज़ नज़र आई है? ट्रेंड लाइन। ये देखें, एक ट्रेंड था मार्केट का, एक ट्रेंड था, देखें कितनी प्यारी एग्जांपल है। अब देखें इसमें क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती कि एग्जैक्ट पॉइंट से मार्केट जाए, हाँ जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से चली जाती है। यहाँ पर जब मार्केट थी, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं ली, ऊपर गई है मार्केट, जब दोबारा इस पॉइंट पे आई है तो आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। जब दोबारा इस पॉइंट पे आई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, दोबारा जब नीचे आई है यहाँ से अगेन ऊपर गई है, उसके बाद ये मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, उसके बाद रीटेस्ट किया है, और दोबारा नीचे। ठीक है, यहाँ तक डे वन यूरो यूएसडी बहुत बड़ी मूव है। ठीक है, पहले आपने प्रॉफिट बनाया ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को यूज़ करके, जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो आपने उसका भी प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ये देखें एक सेल ट्रेंड चल रहा था। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे उतना चीज़ें आसान होती जाएंगी। ये एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से जब मार्केट नीचे गई है, ऊपर गई है, इसको आप फर्स्ट टच कंसीडर करें। ठीक है, यहाँ से जब दूसरा टच हुआ है तो उसके बाद मार्केट कितना गिरी है, देखें 1.07353 से 0.99, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मूव है। ठीक है, यहाँ तक आई है मार्केट, उसके बाद यहाँ पर ऊपर दोबारा टच किया है, अगेन गिरी है, दोबारा यहाँ पे इसको टच करने गई है लेकिन ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, दोबारा अंदर घुस गई, क्योंकि ट्रैप चलता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। जब इसको एक हेल्दी कैंडल ने ब्रेक किया है और ब्रेकआउट, मैंने आपको बताया है कि ब्रेकआउट पे क्या होता है कि फिर हम ब्रेकआउट को या ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं। पहले आपने प्रॉफिट किया ट्रेंड लाइन से, उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो आपने बाय का प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब हम चार्ट ओपन करते हैं जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी, एक मिनट इसको मैं डिलीट करूँ। अब देखें चार्ट खोलते क्या चीज़ नज़र आई है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड लाइन्स बहुत बनती हैं। ट्रेंड लाइन्स कब बनती हैं? जब कोई ट्रेंड चल रहा होता है। मार्केट में तीन ही ट्रेंड्स होते हैं, बाय, सेल और साइडवेज। अब देखें यहाँ पर था एक बाय ट्रेंड, यहाँ पर था एक बाय ट्रेंड, तो हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है कि जब मार्केट यहाँ थी, आपने कोई ट्रेड नहीं ली, ऊपर गई है, जब यहाँ पर नीचे आई है, यहाँ पर टच किया है मार्केट ने, आपने बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा जब नीचे आई है आपने अगेन ट्रेड ली है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आना लाजमी नहीं होता, कैंडल्स के बिहेवियर को पढ़ना भी लाजमी होता है। यहाँ पे जब दोबारा आई है अगेन आपने बाय की ट्रेड ली है, यहाँ से इसने इसको किया ब्रेक, रीटेस्ट किया है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी सेल की मूव थी है, क्योंकि ये डे वन है। ठीक है, 1.25 से कहाँ आ गई है? 1.20। बहुत बड़ी मूव है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कितनी बड़ी मूव है। पहले आप लोग प्रॉफिट लेते रहे किस चीज़ का? ट्रेंड लाइन का। उसके बाद आपने ब्रेक डाउन का प्रॉफिट भी लिया। जीबीपी यूएसडी का पेयर ओपन है मेरे पास। ये देखें यहाँ पर एक सेल ट्रेंड था, यहाँ पर एक सेल ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया, नीचे गई है, अगेन टच किया, नीचे आई है, अगेन टच किया, आपको प्रॉफिट दिया सेल का। उसके बाद इसको हम डिलीट करें, एक मिनट। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे कोशिश हुई है ब्रेकआउट होने की इस वाली जगह पर, लेकिन नहीं हो सका, दोबारा नीचे आई है। यहाँ से जब ऊपर गई है तो आपने बाय ट्रेड ली है, ब्रेकआउट को आपने ट्रेड किया है, और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना बड़ा प्रॉफिट है, आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपका होता है स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2,
बहुत अच्छी ट्रेड थी, ठीक है। उसके बाद हम कोई और पेयर ओपन करते हैं, हम ओपन करते हैं इथीरियम यूएसडी का पेयर, ठीक है। जो फर्स्ट पे आ रहा है कॉइनबेस, हम ये खोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी ट्रेंड्स, क्योंकि हर चार्ट पे ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, इसलिए बता रहा हूँ। हर पेयर खोल खोल के देखें। यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखें। यहाँ पे मार्केट थी सेल ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे टच किया, नीचे आई है। यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी थी, ट्रेड ली, मार्केट नीचे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट। इतनी बड़ी कैंडल में कभी भी नहीं घुसते, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रैप होता है। अगर लेकिन ब्रेकआउट पे ट्रेड हम कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अम, ये देखें, यहाँ पर बाय ट्रेड बन सकती थी एक बहुत अच्छी। फर्स्ट मूव, फर्स्ट टच, उसके बाद ऊपर अगेन सेकंड टच, यहाँ पे आपकी बाय की ट्रेड बन सकती थी। और मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको कि ये कितनी बड़ी ट्रेड है, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको ये कितनी बड़ी ट्रेड है। यहाँ से आपने मिसाल के तौर पर ट्रेड ली, ओ माय गॉड। स्टॉप लॉस आप ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 8.8, एक बहुत बड़ी ट्रेड थी, ठीक है। बहुत खूबसूरत है और क्वालिटी ट्रेड थी है। इथीरियम का भी मैंने आपको चार्ट दिखाया। अब कोई और पेयर हम ओपन करते हैं, जीबीपी जेपीवाई का पेयर हम ओपन करते हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि साइडवेज और सॉरी, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जब बाय में मार्केट होती है तो कैसे आपने पहचानना है, ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके कैसे ट्रेड्स लेनी है, हर चीज़ बताने वाला हूँ डिटेल से। देखें, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, क्योंकि बाय ट्रेंड था। मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टच ऊपर गई है, सेकंड टच यहाँ पर आपकी ट्रेड थी, और ये सारा आपका प्रॉफिट था। इधर क्या हुआ है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, और आपका आपने ब्रेक डाउन को ट्रेड किया है, ये प्रॉफिट भी आपका, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। आपके हाथ में होता है कि कितना मुश्किल बनाए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, या कितना आसान बनाना है, चीज़ों को कितना सिंपल रखना है, ये हमारे हाथ में होता है। मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किताबी बातें नहीं है ये, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर एक सेल ट्रेंड था, यहाँ पर एक सेल ट्रेंड था। मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया है, इसको चलें छोड़ें, जब मार्केट यहाँ पर थी, नीचे आई है, इसको फर्स्ट मूव कंसिडर करें। बिल्कुल सेफ साइड रख के बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मूव नीचे आई है, यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती थी, और सारा प्रॉफिट आपका। जीबीपी जेपीवाई का पेयर ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है। जगह जगह आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड्स ही तो होते हैं, और क्या होता है। उनको पहचानना कैसे, ट्रेंड लाइंस की मदद से बहुत इजीली पहचान सकते हैं। ये देखें, सेल का कितना बड़ा ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूँगा, देखें। फर्स्ट टच, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। नीचे आई है मार्केट, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, फर्स्ट टच यहाँ पर हुआ, प्रॉफिट, अगेन टच, अगेन प्रॉफिट, अगेन टच, अगेन प्रॉफिट। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये भी आपको एक अच्छी खासी मूव मिली है, क्योंकि ये डे वन का चार्ट है। उसके बाद मार्केट दोबारा घुस गई है इसी ट्रेंड लाइन में, ब्रेक डाउन किया है, ये सारा आपका प्रॉफिट। तो चीज़ें जितनी सिंपल रखनी है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाय ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ट्रैप करती है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि अगर ट्रैप ना करे तो फिर तो हर कोई प्रॉफिट बना लेगा ना। एक्सपीरियंस से समझते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होगा तो वो भी गलतियाँ करता है, उसके भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट टच हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से मार्केट हुई है,
यहाँ पर जब मार्केट ने टच किया है आपने ये सारा प्रॉफिट उठाया। जब मार्केट ने यहाँ पे अगेन टच किया है, ये सारा प्रॉफिट आपने उठाया। यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेक डाउन किया है तो खैर ये भी प्रॉफिट तो एक बनता है अच्छा खासा, क्योंकि 141 से 139 तक आई है। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गई है। ये सारा प्रॉफिट आपका, अगेन टच, अगेन प्रॉफिट आपका। उसके बाद क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा लंबा करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इसको किया ब्रेक डाउन, ऊपर गई है, रीटेस्ट किया है। इसको यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट से तो कोई भी चीज़ वापस नहीं जाती, सॉरी। यहाँ से जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है, रीटेस्टिंग हुई है, यहाँ पर इस जगह पर रीटेस्ट हुआ है और दोबारा ये सारा प्रॉफिट आपका, नीचे का जितना भी प्रॉफिट है यहाँ तक आई है मार्केट, इस विक तक, ठीक है। ट्रेंड लाइंस और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन बेसिक्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं आगे हर चीज़ आसान करके समझाने वाला हूँ हर आने वाली वीडियोस में, लेकिन बेसिक बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइंस किस तरह वर्क करेंगी, ठीक है। ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम एक ले सकते हैं, इस तरह एक, इस तरह हम ले सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पर थी, नीचे आई है, उसके बाद ये देखें कैंडल्स का बिहेवियर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रैप आपने मार्केट से कैसे नहीं होना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जब मार्केट दोबारा इसको ब्रेक डाउन किया तो आपने यहाँ पे किया अपना सारा जो लॉस हो रिकवर, ऊपर गई है यहाँ से, इसको टच किया है, दोबारा नीचे आई है, आपका प्रॉफिट हुआ। उसके बाद यहाँ पर टच किया है, उसके बाद कितनी बड़ी मूव दी है, यहाँ तक की मूव, ये सारा आपका प्रॉफिट। ट्रेंड लाइंस स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़नी है। देखिए मेरा काम है आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज देना, लेकिन कामयाब होने का राज ये है, सीक्रेट ये है कि आपने किसी एक स्ट्रेटजी पे रहना है। बहुत बड़ी बड़ी मूव्स मिलती हैं आपको ट्रेंड लाइंस पे काम करके, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो बस यहीं तक रखेंगे। लास्ट एग्जांपल देखेंगे। मार्केट यहाँ पर थी, ऊपर गई है, यहाँ पर आई है, जब यहाँ पर टच किया है आपने बाय की ट्रेड लिया है, ये सारा प्रॉफिट आपका। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ट्रेड नहीं भी लिया आपने कि चलो भाई एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे नहीं आई, यहाँ पे आपने ट्रेड ली होती तो ये सारा प्रॉफिट आपका, ठीक है। आई होप कि ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आई होगी। ट्रेंड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। देखें दो तरह से ट्रेंड लाइंस, या तो आपकी बाय मूव चल रही हो या सेल मूव चल रही हो, इन दोनों जो ट्रेंड्स हैं इनमें आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।